Hello everyone, this is me कृष्णा बड़ा। सो फ्रेंड्स, आज फंक्शन फैन फिक्शन पार्ट 9 स्टार्ट करती हूँ। सो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। शियोजान यांग से बात करने के बाद वो अपनी डेस्क पर लौट आया, लेकिन वो अपनी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है यह मेरा उसके साथ आखिरी दिन है। अगर मैं उसे कल देख भी लूँ तो वो बाद में मुझे याद नहीं रखेगा। शायद मेरे पास ऐसा पावर होते जिसमें मैं समय को रोक सकूं, ताकि मैं कुछ और समय उसके पास रह सकूं। मेरा दिल उसके लिए धड़क रहा है। मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा कभी नहीं होगा। ऐसे सोचते हुए वो अपना फोन देखा, तभी शाम के 5 बज रहे थे। वो लिफ्ट के पास उसका इंतजार करने का फैसला किया। यह आखिरी बार वो उसे मिलने के लिए गया था। शाम के 6 बज रहे थे। शियोजान 5th फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहा था। लिफ्ट के डोर खुला। लिफ्ट के अंदर याबो था। शियोजान लिफ्ट के अंदर गया और वहाँ पर यांग भी थे। गाइस, पार्ट 8 में जिस लड़की के साथ शियोजान बात की थी वो इमली थी। याबो शियोजान से कहता है, मुझे पहले इमली के व्यवहार के लिए खेद है। शियोजान कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वो तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए शायद उसने ऐसा बर्ताव किया। तभी यांग पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो उसे पसंद करती है? शियोजान कहता है, मैंने खुद अनुमान लगाया है। क्या मैं सही हूँ? तभी याबो शियोजान के ओर देखते हुए कहा, हो सकता है वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में ऐसे नहीं सोचा। वो सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी दोस्त है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बातों से शियोजान के सीने में दर्द महसूस हुआ। वो सोचता है, हाँ, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ कौन। एक बार एजेंसी को मेरी रिपोर्ट करने के बाद उसे मेरा अस्तित्व भी याद नहीं रहेगा। आमतौर पर वो थोड़ी देर पार्किंग में याबो के साथ बात करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन इस बार वो बात नहीं किया, तुरंत वहाँ से चला आया। तभी याबो थोड़ा हैरान भी था। शियोजान सोचता है, मैं वास्तव में उसके साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं उसके साथ अधिक समय बिताऊंगा तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं उसके साथ बात नहीं कर पाया और उसे नजरअंदाज किया। तभी याबो शियोजान के पास आता है और उसके हाथ पकड़ लिया और उसे अपने ओर घुमाया। याबो शियोजान से पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? ऐसे पूछते हुए याबो चिंतित हो गई। तभी शियोजान ने अपनी आंसू और नहीं छिपा सका। शियोजान के आंखों से आंसू बहने लगे। याबो ने उसके आंसू पूछा। उसकी उंगलियों ने धीरे से उसकी गालों को सहलाया। उन दोनों ने उन एम्प्लॉयज और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दिया जो सीईओ और एक इंटर्न के साथ चिंतित और रोमांटिक होते हुए देख रहे थे। शियोजान याबो से पूछता है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? काफी देर तक दोनों एक दूसरे को गले लगाया। दोनों को ऐसे देखते हुए सभी लोग बड़बड़ा रहे थे, लेकिन इसका असर उन दोनों के ऊपर नहीं हुआ। याबो ने शियोजान के गालों को सहलाया और उसकी आंखों में देखा। याबो कहता है, अगली बार से मुझसे मत पूछो, बस मुझे कभी भी कहीं भी गले लगा सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। शियोजान उसके ओर देखा और मुस्कुराया। फिर याबो शियोजान से पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? शियोजान कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। याबो कहता है, तो ठीक है, अपना ख्याल रखना और ऐसे कभी मत रोना, कल मिलते हैं। याबो ने ऐसे कहा और मुस्कुराया। शियोजान वहाँ से चला गया और वो अपने मन में ही कहा, गुड बाय माय लव। शियोजान उसके बाद रिपोर्ट करने के लिए अपने लीडर के पास जाते हैं। लीडर केविन से कहता है, इसमें सब कुछ है जो बेगुनाही साबित करता है। सभी गलत कामों में ब्लैक मार्केट के ओनर सैमुअल के हाथ है। ऐसे कहते हुए वो लीडर को सभी प्रूफ उसे दिखाई। केविन कहता है, हमें मिस्टर मिनजे सिक को
इसकी सूचना देनी चाहिए। वो एजेंसी के 7 पे निदेशक है और जिन मिशनों से मेरा संबंध है वे सभी उनके नेतृत्व में है। उसके बाद वो जल्दी ही मिस्टर मीन के केबिन में चले गई। मिस्टर मीन एबिन से कहता है, आप मिस्टर वांग याबो के मिशन पर थे, क्या मैं सही हूँ? एबिन कहता है, हाँ मिस्टर मीन, मैं अपनी रिपोर्ट यहाँ देने आया हूँ। मिस्टर मीन पूछता है, रिपोर्ट क्या कहती है? तभी स्यूजन कहता है, वो निर्दोष है, वो किसी भी ब्लैक मार्केट में शामिल नहीं है। तभी मिस्टर मीन कहता है, तो ठीक है, याबो को ब्लैक मार्केट में शामिल करो। ये बात सुनकर एबिन और शियोजान हैरान हो गया। वो दोनों साथ में कहा, लेकिन क्यों? मिस्टर मीन कहता है, क्यों नहीं? हम हमेशा निर्दोष और कमजोर के खातिर काम नहीं कर सकते। हमें पैसा भी कमाना है। जब पैसा हमारे पास आ रहा है तो कौन दरवाजा बंद करेगा? क्या तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो? यदि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं किसी और को ढूंढता हूँ। पैसा कमाने की सही समय है। मिशन जितने देर तक चलेगा हमें ही प्रॉफिट होगा। तभी शियोजान चिल्लाते हुए कहा, तुम कमीने हो, क्या तुम्हें खुद को एजेंट कहने में शर्म नहीं आती? अगर तुमने उसे शोध पहुँचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी मिस्टर मीन शियोजान से कहता है, अरे कमीने, क्या तुम यह जानते हो कि आप अपने करियर बर्बाद कर रहे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते हैं? ऐसा लगता है कि आप उस लड़के पर इंटरेस्ट है। आपको उस लड़के का कौन सा हिस्सा इंटरेस्टिंग लगा? यह उसका पैसा है या उसका फिगर? क्या वो लड़का नहीं है? वो तो मैं जितना जानता हूँ वो तो लड़का है। क्या हुआ, आपके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम कमीने शायद अपना जॉब ही खो दोगे। क्या आपको नहीं लगता कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारा पोजीशन मुझसे छोटा है, तो प्लीज बात भी सोच समझ कर करो। छोटे पोजीशन में हो, जितना कहा जा रहा है उतना करो। और मैंने क्या गलत कहा? मैंने सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए थोड़ा आसान किया है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तभी शियोजान ने गुस्से से कहा, मिस्टर मीन, बेहतर होगा कि आप अपनी हाथ में रहे। शायद आप मेरे गुस्से को जानते हैं। तभी एबिन याबो के बारे में कहता है, तुम लोगों के चक्कर में याबो अपनी जान भी गवा सकता है। मिस्टर मीन, पैसे कमाने के चक्कर में याबो खतरे में आ सकते हैं। क्या आपको लगता है किसी के लाइफ खतरे में डालना आसान है? तभी शियोजान चिल्लाते हुए कहा, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सपने में भी मत सोचना, क्योंकि उसे कुछ हुआ तो मैं पहले, मिस्टर मीन, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे अफसोस नहीं होगा। ऐसे कहा और शियोजान तुरंत वहाँ से चला गया। एबिन पूछता है, शियोजान, तुम अब क्या करने जा रही हो? शियोजान कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हर कीमत पर उसकी प्रोटेक्ट करनी होगी। एबिन कहता है, मिस्टर मीन जो कह रहा है वो गलत है दोस्त, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। उसके बाद तुरंत शियोजान याबो के बेस्ट फ्रेंड यांग से बात की और सभी बातें बता दी। वो भी शियोजान को सपोर्ट किया। शियोजान सोचता है, अब मुझे एक योजना के साथ आगे बढ़ना है। एजेंसी कुछ भी कर सकता है। मेरी सूचना के बिना उसे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा यूज भी कर सकता है या मुझे भी फंसा सकता है। उसे बर्बाद करने के लिए उन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन भी है, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं दूर रहकर उसके प्रोटेक्ट करूँ। मैं याबो के पास ना रहूँ, यही मेरे लिए अच्छा है और याबो के लिए भी। सो फ्रेंड्स, यही पर ही मैं आज का पार्ट एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही शेयर कर दूंगी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।